नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी की यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट है, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। और साथ साथ में जो भी स्टूडेंट जिनका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन है, साथ में उनके पास बीएड अगर है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर टीचर की जो वैकेंसी है यूपी, टीजीटी एंड पीजीटी, ठीक है, हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जो ग्रेजुएट टीचर होता है और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होता है, उसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हैं यहाँ पर, ठीक है। कल नोटिफिकेशन आया है 4163। इसमें हम ये देखेंगे कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी हैं, ठीक है। और अदर जो डिपार्टमेंट है, हिस्ट्री, इंग्लिश, ज्योग्राफी, वो सब भी हम एक बार देख लेंगे। हमारा जो मेन मकसद है एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए, अपना जो चैनल है एग्रीकल्चर का, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी एग्रीकल्चर की है, तो अपना मेन जो है क्राइटेरिया किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 4163 है दोस्तों, ठीक है। हम यहाँ पर बात करने वाले एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेबस क्या है, ठीक है। चलिए तो आगे बात करते हैं। सबसे पहले कि है ना, इसकी एग्जाम फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश टीजीटी, है ना, किसके बारे में बात करेंगे हम, टीजीटी, है ना, ट्रेनी ग्रेजुएट टीचर। टीजीटी का मतलब होता है भाई ट्रेनी ग्रेजुएट, ठीक है, ट्रेनी ग्रेजुएट टीचर, टीजीटी का मतलब, है ना। तो हम पहले बात करने वाले हैं टीजीटी, ठीक है। टीजीटी की जो वैकेंसीज हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश के द्वारा निकाली गई है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज के द्वारा। इसकी जो भाई है ना, ऑनलाइन आवेदन की तिथि है, पंजीकरण की, रजिस्ट्रेशन, आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन की जो है आज से मतलब 9 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की प्रारंभ तिथि आज ही है, 9 तारीख से है, ठीक है। जो लास्ट डेट है भाई फॉर्म की, जो आखिरी तारीख है, आपको रजिस्ट्रेशन की लास्ट तारीख 3 तारीख है ना, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 3 है। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की है ना, फीस पेमेंट करने की कितनी है, 6 तारीख है फीस पेमेंट करने की। और जो ऑनलाइन फॉर्म में पार्ट 2 है, रजिस्ट्रेशन के बाद एक और पार्ट है, 2 भागों में अपने को फॉर्म भरना है। पार्ट रजिस्ट्रेशन करना है, इसके बाद फोटो वगैरह, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो ऐड करना है, तो उसकी ये कितनी है, 9 तारीख है, 9/7। हम पहले देख रहे हैं किसके बारे में, टीजीटी के बारे में। हम बाद में पीजीटी के भी बारे में बात करेंगे, है ना, ठीक है। टीजीटी के बारे में बात कर लेते हैं पहले, इसके बाद हम पीजीटी के बारे में भी देखेंगे कितनी वैकेंसी है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, वो सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया, एग्जाम फॉर्म आज से स्टार्ट हो गया, 3 तारीख आखिरी है, आप ये समझो कि 3 तारीख आखिरी है, ठीक है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एग्जाम का जो पैटर्न होगा हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। अगर हिंदी का हो तो हिंदी में होगा, उर्दू वाला उर्दू में होगा, अंग्रेजी का तो अंग्रेजी में होगा। बाकी तो अपने पर भाई है ना, भाषा संबंधी प्रश्न पूछता है उसी भाषा में होंगे, बाकी सब तो डबल लैंग्वेज में होते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी सारी रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं, ठीक है। हमको ये देखना है, देखो, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना है, फीस पेमेंट, फॉर्म सबमिशन, ये 3 स्टेप में फॉर्म भरना होता है हमको, ठीक है। चलिए, प्रथम चरण क्या है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, उसकी वेबसाइट पर जाके किस प्रकार से उन्होंने दिया है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना है वो सारी। सेकंड स्टेप में आपको फीस पेमेंट करना है। थर्ड स्टेप के अंदर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन वो हमको यहाँ पर डालनी है। अब हम ये बात कर लेते हैं कि यहाँ पर भाई फीस कितनी लगने वाली है ना। जो अगर कोई स्टूडेंट जनरल का है, अगर कोई स्टूडेंट जनरल कैटेगरी का है, तो भाई उसके आवेदन शुल्क है 750 रुपये, है ना, 700 तो उसका, ठीक है, फॉर्म शुल्क है। ऑनलाइन का 50 रुपये, टोटल इसको 750 रुपये पे करना है। अगर EWS का है 450, अन्य पिछड़ा वर्ग का 750, अनुसूचित जाति 450, अनुसूचित जनजाति ST का 250 रुपये, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम के मूल्य इनके लिए अलग चीज़ें हैं। चलिए, फॉर्म सबमिट करना है अपने को, सारी चीज़ें, रंगीन फोटोग्राफ, ठीक है, 70% आपका चेहरा दिखना चाहिए, वो सारी चीज़ें है ना। आपको एक बार रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ लेना है एग्जाम फॉर्म भरने से पहले, सारी चीज़ें। अब हम बात करने वाले हैं कि भाई इसका जो है ना टीजीटी, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, टीजीटी। टीजीटी की जो है ना पे स्केल है, वेतनमान, पता है टीजीटी की वेतन जो है टीजीटी की, वो है भाई ग्रेड पे है ना, कितना, 4600 का। 7 पे कितना है, ग्रेड पे 7, 4600, तो मतलब 44,900 रुपये से लेकर 1,42,000 रुपये तक आपको सैलरी मिलने वाली है। आरक्षण का लाभ जो है ST SC जो आरक्षण है ना, और जनरल, वो उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को मिलने। अगर कोई उत्तर प्रदेश का कैंडिडेट को छोड़ के अगर कोई मध्य प्रदेश का है, राजस्थान का है, या किसी भी स्टेट का है, वो भी फॉर्म भर सकता है। उत्तर प्रदेश के अलावा अगर कोई भी स्टेट का स्टूडेंट है वो फॉर्म भर सकता है, लेकिन उसको फॉर्म जो है जनरल कैटेगरी से भरना होगी, ठीक है। उसको आरक्षण का लाभ, यहाँ पर रिजर्वेशन का लाभ उसको नहीं मिलेगा। फॉर्म तो भर सकता है, तो ऑल इंडिया के सभी स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है।
अब जो एग्ज़ाम का जो भूतपूर्व सैनिक है यहाँ पर, तो चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों अपन। परीक्षा केंद्र है, ठीक है, सभी जनपद मुख्यालयों पर ही केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा, जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर, है ना। अभ्यर्थी को कोई भी परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा केंद्र समय सारणी, ठीक है, अनुक्रमांक आदि सूचना समय पर दी जाएगी। अब भर्ती प्रक्रिया, ठीक है, 2018 फिर 2019 को जो संशोधित नियम है उनके अनुसार होगा। अब मोस्ट इंपोर्टेंट लिखित परीक्षा जो है, ठीक है, टीजीटी की जो लिखित परीक्षा होगी, ठीक है, उसके अंदर टोटल जो क्वेश्चन होंगे 125। कुल क्वेश्चन कितने होंगे भाई? 125 क्वेश्चन होंगे, और एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन कितना? 4 नंबर का। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, ठीक है, आपको सभी प्रश्न। और एग्जाम का जो टाइम है वो कितना होगा? 2 घंटे का। आपको 2 घंटे के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, लिखित नहीं, मतलब ये नहीं आपको लिखना नहीं है, ठीक है। 125 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, सभी क्वेश्चन आपको करना है। तो मतलब टोटल जो क्वेश्चन हो गया हमारा कितना? 500 नंबर का, ठीक है। देखो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, है ना, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो कितने के हैं? टोटल 125 है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो इस प्रकार से कितने हो गए? 500, ठीक है। कितने हो गए? 500 नंबर का पेपर होने वाला है, 2 घंटे का। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे यहाँ पर, ठीक है। कैसा होगा? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाले, यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको क्या करना है? ऑनलाइन नहीं होगा, या आपको ऑफलाइन है। ब्लू पेन, देखो प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें केवल एक विकल्प सबसे उपयुक्त चयन अभ्यर्थियों को करना है, और सही उत्तर के गोले को उत्तर को काली स्याही की बॉल पेन से काला करना है। मतलब पेपर ऑफलाइन होगा, ठीक है, ऑनलाइन नहीं होगा। पेपर कैसा होगा? ऑफलाइन होगा, ठीक है। चलिए, हो गई बात, समझ में आ गई। चयन हेतु मेरिट बनेगी, पेपर के बाद मेरिट बनेगी, ठीक है। अब इनके हाथ में भाई जो सबसे नंबर लेके आएगा उसका सिलेक्शन होगा, सीरीज। अब हम बात करते हैं सीटों की। ये तो हमने एग्जाम पैटर्न देख लिया। अब की सीटें जो हैं, ठीक है ना, सीटें जो है आगे चल के अपन देखते हैं नंबर ऑफ सीट कितनी है दोस्तों। ये तो रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हैं, आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। फॉर्म भरने से पहले एक बार आप रूल्स एंड रेगुलेशन को पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है। चलिए, ये यहाँ पर उत्तर ST SC के लिए जाति प्रमाण पर अगर कोई कैंडिडेट है तो उसको ये फॉर्म चाहिए, ठीक है। अगर भूतपूर्व सैनिक है, वो सारी चीज़ें है ना। हैंडीकैप्ड का फॉर्म का फॉर्मेट, ये फॉर्मेट है, ठीक है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपके इस फॉर्मेट के अंदर आपको डॉक्यूमेंट जमा करना होती है। चलिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, सीट। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे सारणी, है ना, ठीक है। सारणी से ये नंबर ऑफ सीट टीजीटी की है ना, शिक्षक बालक वर्ग के अंदर, किसके अंदर? बॉयज स्कूल जो होता है उसके अंदर, ठीक है। इंग्लिश के यहाँ पर टोटल वैकेंसी है भाई 511, इंग्लिश सब्जेक्ट की 511 है, ठीक है। गणित की, हिंदी की आपको 509 है, ठीक है। मैथ्स की कितनी है? 508 है। सामाजिक विज्ञान की कितनी है? 337 है। संस्कृत की आपको नजर आ रही है कितनी है? 264 है। उसी प्रकार हमको भाई हमारा जो सब्जेक्ट है वो है एग्रीकल्चर, हमारा सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर 12 नंबर पर। हमारी जनरल की जो वैकेंसीज हैं वो है 23 टीजीटी के अंदर जनरल की 23 है, 15 ओबीसी की है, ठीक है। ओबीसी की कितनी है? इधर देखिए आप, है ना, ये जनरल ओबीसी की कितनी है? 15 है, ठीक है। उसके बाद एससी की कितनी है? एससी की यहाँ पर देखिए आप, एससी की 8 है, ये एसटी की 1 है। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? 47। टोटल नंबर इनमें 10% किसके लिए होगा? तो आंसर EWS की इसमें लिखा हुआ है। चलिए, तो यहाँ पर टोटल टीजीटी की वैकेंसीज हैं बालक वर्ग में जी है 3213 वैकेंसी। उसी प्रकार टीजीटी की जो वैकेंसीज है ना बालिका वर्ग, ठीक है, बॉयज जो गर्ल्स स्कूल के अंदर, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर की जो वैकेंसीज हैं, एग्रीकल्चर की वैकेंसीज आपको यहाँ पर इसके अंदर नहीं है। देखो एग्रीकल्चर की वैकेंसी जो है किस किस में, देखो यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश है, गणित है, संस्कृत, शारीरिक विज्ञान, गृह विज्ञान, कला, संगीत, उर्दू, ठीक है। यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर की वैकेंसी नहीं है। एग्रीकल्चर की वैकेंसी ओनली किसके अंदर है? तो आंसर है, ठीक है, बालक वर्ग के अंदर। कितनी है? 47 वैकेंसी, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया, एग्जाम का पैटर्न बता दिया कैसे होगा। अब इसका सिलेबस क्या है? एग्रीकल्चर, देखो भाई ये जो वैकेंसी 9th एग्रीकल्चर जो आप पढ़ते हैं इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो और इम्पोर्टेंट है। पहले एक बार वो देख लो आप, एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए। अगर आपका एग्रीकल्चर है, ठीक है, तो आपको एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर है BSc एग्रीकल्चर प्लस B.Ed, आपको चाहिए BSc एग्रीकल्चर प्लस B.Ed, ये आपको चाहिए। क्या चाहिए? ध्यान रखना इसको, है ना। BSc एग्रीकल्चर प्लस B.Ed की रिक्वायरमेंट है, B.Ed या उनके समकक्ष अन्य डिग्री, है ना। अगर आपके पास B.Ed, M.Ed, PhD और कोई भी राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता में आपका कोई प्रमाण पत्र है तो उसका आपको हो सकता है एक्स्ट्रा बेनिफिट उसका मिल जाएगा। लेकिन आपका कंपलसरी जो है BSc एग्रीकल्चर प्लस B.Ed की आवश्यकता आपको है, ठीक है। अब एग्जाम कितने का होगा?
एक 500 नंबर का एग्जाम होगा, 125 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। यहाँ पर एग्रीकल्चर के सारे सब्जेक्ट हमको पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। अभी कुछ टाइम पहले इसका भी एग्जाम होता है, बहुत ही अच्छा है, मतलब ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते, सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं। अगर आप मेहनत करते हो तो आराम से, अगर आपके पास BSc प्लस B.Ed है तो आप 100% टीचर के अंदर सेलेक्ट हो सकते हैं, आपको कोई भी नहीं रोक सकता है, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। आप ईमानदारी से 2-3 महीने मेहनत भी कर लोगे ना तो आप आराम से सिलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर कंपटीशन थोड़ा कम रहता है, क्योंकि B.Ed की संख्या जो है ना, एग्रीकल्चर लोगों के पास B.Ed कम है अभी, इसलिए कंपटीशन थोड़ा कम रहता है। अब है ये यूपी के अंदर PGT, ठीक है, यूपी के अंदर क्या है PGT, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। PGT का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। अब वो एग्जाम फॉर्म की डेट वगैरह वो तो सारी चीज़ें सेम है इसके अंदर, है ना, एग्जाम फॉर्म डेट वगैरह। बस इसके अंदर हम ये देख लेते हैं कि PGT की हमारे एग्रीकल्चर के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, और इसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसीज के बाद कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, ठीक है, PGT के लिए, क्योंकि इसकी सैलरी ज़्यादा है। PGT की सैलरी क्या है, ज़्यादा है, वो ग्रेजुएट है और ये पोस्ट ग्रेजुएट है, तो हम सब दोनों देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप, बाकी रूल्स एंड रेगुलेशन तो दोनों सेम है, सिमिलर है, सारी चीज़ें उनको दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। फीस वगैरह वो सब कुछ दोनों के लिए सेम है। बस हमको ये देखना है कि एग्ज़ाम पैटर्न PGT के लिए एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, ठीक है ना, PGT के लिए एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है वो अपने को देखना है। हाँ, मिनिमम एज 21 ईयर दोनों के लिए, है ना, मिनिमम आयु कितनी है 21 है, इससे ज़्यादा तो आप आराम से। हाँ देखो, ये जो है PGT ये है भैया, है ना, 4800 ग्रेड पे की, कितनी है 4800 ग्रेड पे की 4800, जबकि TGT कितनी थी, TGT थी 4600 वाली, ठीक है। तो ये अच्छी वैकेंसी, इससे थोड़ा लेवल है ना, लेवल 8 पर है, पे ग्रेड लेवल 8 पर है, 4800 की है मोस्ट, ये आपको याद रखना है। अगर आप अच्छे सेटल होना चाहते हैं लाइफ में, एक अच्छी जॉब है ये, बहुत ही अच्छी जॉब है एग्रीकल्चर की, टीचर की, इससे अच्छा फिर कुछ भी नहीं है ना MSc के बाद। अगर आप पास B.Ed है प्लस MSc किसी भी सब्जेक्ट में हो, है ना, आपके पास ऐसा नहीं है कि अभी जो राजस्थान के अंदर वैकेंसी आई थी एग्रोनॉमी हॉर्टिकल्चर, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके पास MSc प्लस B.Ed होना चाहिए PGT के लिए, PGT के लिए MSc प्लस B.Ed होना ज़रूरी है, ठीक है। बस इसका एग्ज़ाम पैटर्न थोड़ा अलग है, डिफरेंट है, इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है एज़ कम्पेयर टू TGT इससे थोड़ा अलग है, ठीक है। देखो यहाँ पर जो है ना एग्ज़ाम पैटर्न जो है, इधर एक बार लिखित परीक्षा जो होगी, ठीक है, उसके 85 मार्क जो है जोड़े जाएंगे, ध्यान से सुनना आप, ठीक है। लिखित परीक्षा के आधार पर 85% अंक हैं, ठीक है। साक्षात्कार के आधार पर 10% अंक दिए जाएंगे, सामान्य ज्ञान के आधार पर 4% अंक है, व्यक्तित्व परीक्षण 3 है, ठीक है, अभिव्यक्ति योग्यता के आधार पर 3% ही अंक दिए जाएंगे। तो आप देखिए एक बार, इसमें इंटरव्यू भी है। अब देखो लिखित परीक्षा जो है, ठीक है, लिखित परीक्षा जो है इसके अंदर आपको 125 क्वेश्चन है, 125 क्वेश्चन 425 अंक हैं, 125 पे है ना क्वेश्चन है, तो 125 क्वेश्चन जो हैं, तो एक क्वेश्चन है 3.4 नंबर का, तो ये हो जाएंगे यहाँ पर 425 नंबर का, ठीक है। इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू, ठीक है, इंटरव्यू जो है दोस्तों 50 अंक का है, इंटरव्यू कितने 50 नंबर का, PGT में इंटरव्यू 50 नंबर का, UGT में नहीं है, ठीक है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन नियमावली के अनुसार, ठीक है, 25 अंक जो हैं, ठीक है, 25 अंक किसको दिए गए हैं, जिनके पास B.Ed है या डॉक्टर है, PhD है, या किसी राष्ट्रीय स्तर खेलकूद प्रतियोगिता है, तो एक्स्ट्रा नंबर उनको मिलने वाले हैं यहाँ पर, जिनके पास क्या है M.Ed है, PhD है, या फिर क्या है उनके पास में, ठीक है, नेशनल कोई गेम खेला हो, उनके लिए 25 नंबर है। तो टोटल भाई पेपर 500 नंबर का ही होगा, मतलब टोटल यहाँ पर एग्जाम जो होगा 425 का होगा, 50 नंबर का इंटरव्यू होगा और 25 नंबर का स्पेशल आपको अलग से दिए जाएंगे जिन लोगों के पास M.Ed B.Ed और राष्ट्रीय स्तर खेल प्रतियोगिता है, ठीक है। बस इसके लिए आपके पास डिग्री कंपलसरी होना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं कि आप रनिंग वाले अलाउ नहीं है, आप इसको एक बार पढ़ेंगे, रनिंग वाले इसमें अलाउ नहीं है। देखो एक क्वेश्चन 3.4 अंक का है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं 125 हैं, ठीक है, और 425 अंकों की टोटल आपको लिखित परीक्षा होगी, जिसके 85% इसी के जोड़े जाएंगे, ठीक है। और पेपर का टाइम जो है कितने का होगा, तो आंसर है 2 आवर्स का, 2 घंटे का, ठीक है। MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, क्या है सभी बहुस्तरीय, आपको सारे क्वेश्चन मल्टीपल होंगे, सारे आपको करना है, और वही क्या करना है, तो पेन से आपको काला करना है गोला, क्या करना है आपको काली स्याही से गोला रंगना है, सीधी सीधी बात है, ब्लैक करना आपको इस प्रकार से, ठीक है। और ब्लैक करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पूरा ब्लैक होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ये गलत मानते हैं ना, ऐसा ये सब कुछ गलत माना जाता है, इस प्रकार से प्रॉपर गोला करना होता है, ठीक है। अब मेरिट लिस्ट जो बनेगी किसके आधार पर, रिटन एग्जाम के आधार पर बनेगी। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं नंबर ऑफ सीट, चलिए अब ये नियम है, एक बार आप देख लेना, नियम पढ़ लेना आप एक बार, ठीक है ना, नियम के बाद आगे चलते हैं हम।
हमको कि सीटें कितनी है भाई। पीजीटी के लिए एग्रीकल्चर में अदर जो है नंबर ऑफ सीट, ये तो वही है फॉर्म के जो है क्या बोलते हैं फॉर्मेट है, एसटी एससी और ओबीसी के फॉर्मेट जो होते हैं, फिजिकल हैंडीकैप्ड के जो फॉर्मेट है, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, देखो सारणी संख्या प्रवक्ता बालक वर्ग, ठीक है। बालक वर्ग के अंदर अगर आप सीटें देखोगे ना, जैसे नागरिक शास्त्र के अंदर 30 हैं, रसायन के अंदर कितनी 39 हैं, भौतिक विज्ञान में 38 हैं, इस प्रकार से आपको सीटें मिलेंगी यहाँ पर, ठीक है। जीव विज्ञान के अंदर 47 हैं। यहाँ पर जो सीटें हैं एग्रीकल्चर की दोस्तों, 12 नंबर पर एग्रीकल्चर कृषि की 6 जनरल में, 6 ओबीसी में, टोटल 12 वैकेंसी है दोस्तों। एग्रीकल्चर की पीजीटी के अंदर कितनी वैकेंसी है? 12 वैकेंसी है, ठीक है। 12 तो आपके पास पीजीटी हो गई, ठीक है, 12 वैकेंसी हो गई। और यूजीटी की कितनी थी इसको अपना, हाँ ठीक है, टीजीटी वाली, टीजीटी की कितनी 47, तो आपके पास ये वैकेंसी है ना, ठीक है। ये वैकेंसी 59, आप इसमें भी बहुत अच्छा कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि अभी रिसेंटली राजस्थान के अंदर भी आई। इसमें कंपटीशन कम रहता है, कम कंपटीशन इसलिए रहता है कि दोस्तों बीएड प्लस एमएससी, इसमें क्या चाहिए पीजीटी के लिए एमएससी प्लस बीएड। अब एमएससी प्लस बीएड आपको इतना ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा नहीं, ठीक है। और जो सेकंड नंबर की टेबल है यहाँ पर, जिसमें क्या है बालिका वर्ग, तो इसमें एग्रीकल्चर की कोई वैकेंसी नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए? एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एसेंशियल एग्रीकल्चर क्वालिफिकेशन में आप देखिए, ठीक है, अपन देख लेते हैं एग्रीकल्चर के लिए क्या चाहिए। कृषि 8 नंबर देखिए आप, है ना, कृषि एमएससी लगा है, एमएससी, ठीक है, ये लगा है ना, प्रशिक्षण वरीयमान एमएससी प्लस आपके पास क्या होना चाहिए? बीएड है, एमएड या पीएचडी या किसी राष्ट्रीय खेल स्तर की, अगर उसके हैं तो आपको नंबर भी यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना, ये एमएससी एग्रीकल्चर, ठीक है, प्रशिक्षण वरीयमान ये जरूरी है, प्लस बीएड अगर है, एमएड है, तो उसके एक्स्ट्रा नंबर आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो इसका भी सिलेबस क्या, देखो आपको क्या करना है, अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आप एक अच्छी जॉब चाहते हैं, ठीक है, आप एक अच्छी जॉब चाहते हैं, सीधी सीधी बात है, जॉब बहुत अच्छी है दोस्तों, है ना, एक अच्छी नौकरी चाहते हैं, अच्छी जॉब चाहते हैं, तो आपको ईमानदारी से क्या करना पड़ेगी, आपको इसकी प्रिपरेशन करना पड़ेगी। आपको जो एग्रीकल्चर के हमारे बीएससी और एमएससी में हम जितने भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर, जैसे हम एग्रोनॉमी पढ़ते हैं, जनरल एग्रीकल्चर है ना, एग्रोनॉमी है, सोइल साइंस है, तो जैसे अपने लगभग 13 से 14 या 15 सब्जेक्ट होते हैं ना, सारे सब्जेक्ट हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। सारे सब्जेक्ट जो है ना, एग्रोनॉमी, सोइल साइंस, पैथो, एंटो, होटी, एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स, उनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर के पेपर हमको सोल्व करना है, ठीक है। इससे अपना कॉन्फिडेंस पता चल जाएगा कि भाई एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, और प्रॉपर से टेस्ट सीरीज देना है। अगर आप ये काम 3 महीने या 4 महीने में, जब तक एग्जाम डेट अभी आएगी, 2-3 महीने तो लग ही जाएंगे, तब तक आप अगर कर लिए तो आपकी जॉब 100% श्योर है, आपको कोई नहीं रोक सकता। और ये जॉब है बहुत अच्छी, 4800 ग्रेड की जॉब है, ठीक है, लगभग 60-70 हज़ार रुपये आपको सैलरी मिलने वाली है यहाँ पर। तो आप चाहते हैं कि एग्रीकल्चर के अंदर एक सुनहरा भविष्य बनाना है आपको, अगर आप एमएससी प्लस बीएड हैं, प्लस या फिर बीएससी प्लस बीएड है, तो आप ये फॉर्म ज़रूर बनाए, उसकी तैयारी ज़रूर करें। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी कोर्स चाहिए दोस्तों, ठीक है, इससे रिलेटेड आपको कोई भी एग्रीकल्चर का कोर्स चाहिए, ठीक है, एग्रीकल्चर का कोर्स, तो इसके लिए लाइव कोर्स अभी कुछ ही दिन के अंदर स्टार्ट हो जाएगा, जो कि मात्र कितने के अंदर होगा? 999 के अंदर, ठीक है, 999 के अंदर आपको लाइव कोर्स यहाँ पर मिलने वाला है। इसके लिए पर्टिकुलर इसी एग्ज़ाम के लिए, तो आप तैयारी करना चाहते हैं या कुछ भी डाउट है आपको, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मेरे से पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है, या फिर टेलीग्राम अभ्यास एग्री एकेडमी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ से इस नोटिफिकेशन का आप दोनों PDF ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे फील्ड से तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप बायोलॉजी वाले हैं और बायोलॉजी से तैयारी करना चाहते हैं, तो उसका भी कोर्स हमारे पास अवेलेबल है दोस्तों, जीव विज्ञान का, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। आई होप दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए जय हिंद।